हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में प्रश्नावली 2A के सवालों पर डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2A के 13 नंबर तक सवालों को डिस्कस किया था। आज हम लोग 14 नंबर से सवालों को डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा भाई 14वां सवाल क्या कह रहा है हम लोगों से। तो 14 नंबर सवाल है, कह रहा है आपसे यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध करना है आपको। कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या प्रूव करना है भाई? एक्स स्क्वायर सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस या प्लस भी है बेटा 2xyz बराबर 1। ये प्रूव करना है। अब इस रिजल्ट को देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, माना cos इनवर्स x को आप a मान, तो यहां से क्या बन जाएगा? cos a बराबर x हो जाएगा। फिर cos इनवर्स y को आप b मान लो, तो cos b की वैल्यू y के बराबर आ जाएगी। इसी प्रकार cos इनवर्स z बराबर c मान लो, तो cos c की वैल्यू z हो जाएगी। अब देखिए कंडीशंस क्या थी आपके पास, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। अब यहां पर वैल्यू रख दोगे तो कंडीशन बन जाएगी यदि a प्लस b प्लस c बराबर पाई, यानी यहां पर सवाल में क्या बनेगा, यदि a प्लस b प्लस c बराबर पाई तो सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b cos c इज इक्वल टू 1। ये वही रिजल्ट जो ऊपर प्रूव करना, वही ये वाला प्रूव कर दीजिए तो वही रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे और ये दिया हुआ है cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c 2 cos a cos b cos c, और इसको दिखाएंगे कि 1 के बराबर है। तो इसमें देखिएगा हम लोग cos 2 थीटा बराबर जानते हैं, ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही वैल्यू तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2 हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाइएगा। तो यहां पर हम लोग 1 प्लस cos 2a अपान 2 लगा देंगे, 1 प्लस cos 2b अपान 2 लगा देंगे, cos स्क्वायर c ऐसे ही है 2 cos a cos b cos c रख दो। अब देखिए इसमें 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों मिलकर के 1 दे देगा। 2 कॉमन करिए तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos स्क्वायर c प्लस 2 cos a cos b इंटू cos c। अब इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा दो, क्या बन जाएगा?
1 प्लस 1/2, 2 कॉस, दोनों कोणों को जोड़ के आधा कर दो, इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर सी, यहां 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी रख दो। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू पाई माइनस सी, यहां रख दीजिएगा, पाई माइनस सी कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस स्क्वायर सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस सी बाहर आ जाएगा, कॉमन कर लीजिएगा, तो 1 माइनस कॉस सी, तो यहां पर कॉस ए माइनस बी आएगा, माइनस कॉस सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ जाएगा। अब देखो यहां पर सी दिया हुआ है, सी के स्थान पर यहीं से वैल्यू पुट अप करके रख दो, तो 1 माइनस कॉस सी कॉस ए माइनस बी माइनस पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, और फिर प्लस 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी। अब कॉस 180 माइनस थीटा फिर से माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस सी, यहां पर कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, प्लस 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी। अब इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दो, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, 1 माइनस कॉस सी, यहां 2 कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब देखिएगा जो वैल्यू ये है वही ये कैंसिल हो जाएगी, आपको 1 मिल जाएगा, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये सवाल नंबर आपका 14 था। इसकी आप प्रैक्टिस करके इस सवाल को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, कैसे हम लोग वैल्यू रखते हैं। अब इसके बाद देखो भाई, 14वें सवाल के पश्चात हम लोग 15वें सवाल पर अपना डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। 15वें सवाल में आपसे क्या कह रहा है, आपको इसमें एक इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है यदि साइन ऑफ, 15वें सवाल को देखो, कह रहा है यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स, कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 1, तो यक्स का मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए, हमें ये वैल्यू कंप्लीट करनी। तो इसमें देखो क्या काम करेंगे आप, माना साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू 1, और साइन में ये वैल्यू साइन π/2 की होती है, तो यहां से साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स यक्स इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। इसको आप उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स यक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स यक्स आप जानते हो साइन इनवर्स यक्स होता है, तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स यक्स, अतः यक्स की जो वैल्यू है 1/5 की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग 15वें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा 16वें सवाल, 16वें सवाल में आपसे कह रहा है सिद्ध करना है आपको
tan इनवर्स यक्स की वैल्यू ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना बेटा। यहां पे 16वें सवाल में देखो, कह रहा यदि tan इनवर्स यक्स माइनस 1 अपान यक्स माइनस 2 यक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। हमें इस सवाल में भी यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या काम करोगे आप, लिख लोगे आप माना tan इनवर्स यक्स माइनस 1 अपान यक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इन दोनों में tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा, यक्स माइनस 1 अपान यक्स माइनस 2 प्लस यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस 2 होल अपान 1 माइनस यक्स माइनस 1 अपान यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 1 अपान यक्स प्लस, ये मिल जाएगा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है ये। इसे आप ऐसे लिख दो tan इनवर्स। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे आप तो tan इनवर्स अंश में इन दोनों का गुणा यक्स प्लस 2 इंटू यक्स माइनस 1 प्लस यक्स प्लस 1 इंटू यक्स माइनस 2, इन दोनों का गुणा करा के इधर ले आओगे, यक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वैल्यू आपकी पाई बाई 4 के हो जाती है। अब फिर देखो tan इनवर्स को उधर ले जाओ, इनका गुणा करवा दो, यक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का यक्स प्लस का यक्स माइनस 2 आएगा, इसमें यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स मिलेगा, माइनस का 2 आएगा, अपान नीचे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू आपकी बन जाएगी tan पाई बाई 4 जो कि 1 के बराबर होता है। अब यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, इसमें यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2x स्क्वायर और माइनस का 4 आएगा, बटे में यहां पर देखिएगा, बटे में कितना हो जाएगा भाई, बटे में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे यहां पर तो माइनस का 3 होगा बराबर, इसको आप इधर ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, आप इधर लेकर जाओगे तो 2x स्क्वायर बराबर 1, यक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान 2, तो यक्स बराबर प्लस माइनस 1 अपान रूट। इस प्रकार से हम लोग अपने 16वें सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 16वें सवाल के पश्चात 17वें सवाल में कह रहा है सरलतम रूप रखना है, और सरलतम रूप किसका निकालना है आपको, देखिएगा 17वें सवाल कह रहा है सरलतम रूप लिखिए। देखिए किसका सरलतम रूप रखना है, तो इसमें आपसे कह रहा है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, इसको हमें सरलतम रूप में रखना है, और x की वैल्यू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 यानी द्वितीय से तृतीय चतुर्थांश में है, तो यहां पर देख लो भाई क्या करेंगे आप, इसको ब्रेक कर दो, तो ये cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 अपान, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 के स्थान पर वैल्यू रख दो, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2
-2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बन जाएगा। अब ऊपर देखिएगा tan इनवर्स, इसको ब्रेक करेंगे आप, वर्गांतर सूत्र लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बन जाए। होल अपान नीचे देखो, ये हम लोग कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके पास होगा, यहां पर विशेष तौर पर आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 रखेंगे और cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड करिएगा, तो ये वैल्यू मॉड आप cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 रखना आप, क्योंकि यहां पर तो आप होल स्क्वायर रखते हो cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां पर आप साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस cos स्क्वायर x बाई 2 भी रख सकते थे, यहां पर वो भी होल स्क्वायर हो सकता था, क्योंकि जो होल स्क्वायर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होगा वही होल स्क्वायर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होगा, इसलिए हमने यहां पर मॉड लगा दिया है। अब x की वैल्यू आपकी पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 के बीच में होए तो ये एक्सप्रेशन उसमें पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना इस बात को। तो ये पॉजिटिव होगा तो यहां पर लिख दोगे आप tan इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, यहां cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 और नीचे लिख दीजिएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 और आगे लिख दीजिएगा, चूंकि आपके पास x की जो वैल्यू है पाई बाई 2 से बड़ी है और 3 पाई बाई 2 से छोटी है, तो आप देखो इससे ये कैंसिल, होल स्क्वायर है बेटा, होल स्क्वायर लगाइए इसमें, तो यहां बाहर निकालेंगे आप तो मॉड यानी इसी का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, तो ये होल स्क्वायर से एक होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये अब क्या बनेगा आपका tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बटे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। यहां इसको मत कैंसिल करिएगा, होल स्क्वायर को कैंसिल कर दो। अब इससे ऊपर नीचे cos x बाई 2 कॉमन कर लो, तो tan इनवर्स 1 प्लस tan x बाई 2 बटे 1 माइनस tan x बाई 2 हो जाएगा। अब देखो क्या काम करोगे, 1 के स्थान पर आप tan पाई बाई 4 रख दो, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और प्लस का tan x बाई 2 बटे 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2 है, और ये हम लोग जानते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, tan इनवर्स से tan हट जाएगा आपका, तो पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2, यही इसका सरलतम रूप है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस 17वें सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए 18वें सवाल को कंप्लीट करने को कह रहा है आपसे, और 18वें सवाल में भी आपको कई पार्ट दिए हुए, तो 18वें सवाल के फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोगों से कह रहा है सरलतम रूप में रखना है 18वें का फर्स्ट पार्ट, और इसमें आपको दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान x, ये दिया हुआ है। अब इसका सरलतम रूप रखना है तो इसमें आप प्रतिस्थापन लगा दो, लिख लीजिएगा माना x बराबर tan थीटा। ऐसा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, तो यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो,
तो ये टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब वैल्यू पुट अप कर दो, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। अब क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स ये बनेगा सेक थीटा माइनस 1 अपान टेन थीटा। सबको साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस में आप बदलोगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉस थीटा का ऐसा मान रखना कि 1 कैंसिल हो जाए, तो टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे भी वैल्यू रख दो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा बाई 2 से 2 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये वैल्यू थीटा बाई 2 यानी 1/2 थीटा का मान रखोगे तो टेन इनवर्स, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया। अब इस सवाल को भी हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पे लिख रहा है जहां मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें प्रतिस्थापन करिए, माना लिखेंगे यक्स इज इक्वल टू शेक थीटा, तो इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू शेक इनवर्स एक्स, और ये तभी डिफाइन होगा जब यक्स पर ऊपर वाली कंडीशन होगी। अब यहां पर हम लोग वैल्यू पुट अप कर दें, तो टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रूट शेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा 1 अपान टेन थीटा, 1 अपान टेन थीटा का मतलब कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखेंगे टेन इनवर्स 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दिया, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस शेक इनवर्स यक्स, और यही वैल्यू कॉसेक इनवर्स यक्स की भी होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 18वीं के सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब 18वीं के थर्ड पार्ट को देखो भाई, थर्ड पार्ट में आपको जो भी फलन दिया हुआ है वो देखिएगा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इसमें टेन इनवर्स थर्ड पार्ट, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें हम लोग कॉस एक्स की ऐसी वैल्यू पुट अप कर दें कि 1 कैंसिल हो जाए, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहां पर भी 1 कैंसिल करना है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 एक्स बाई 2, तो ये वैल्यू आपकी एक्स बाई 2 आ जाती है। अब इसके बाद देखो इसी का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, टेन इनवर्स ये 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस ए क्यूब माइनस है बेटा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स, ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो इसमें क्या काम करेंगे आप, टेन इनवर्स ऊपर से ए क्यूब कॉमन करो, तो ये बनेगा 3x अपान ए माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब, हर से भी आप ए क्यूब कॉमन कर लो, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इससे कैंसिल कर दो। फिर लिख देंगे माना x अपान ए इज इक्वल टू टेन थीटा, इंप्लाइज थीटा बराबर टेन इनवर्स x अपान ए, वैल्यू रख दो, तो टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस
3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू आप जानते हो tan 3 थीटा की वैल्यू है, 3 थीटा हो जाएगा। तो 3 टाइम्स tan इनवर्स यक्स अपान ए, ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। अब इसके बाद देखो फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3। अब देखो हम लोग यहां पर इस सवाल को देखेंगे तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन यक्स तभी यक्स के बराबर होता है जब यक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 2 के बीच में हो। यहां पर ये एंगल देखिए 2 पाई बाई 3, दिस इज 120 डिग्री और ये आपका 90 से बड़ा होगा, इसलिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू 2 पाई बाई 3 नहीं रख सकते। हम इसको और भी क्या लिख देंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस पाई बाई 3। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका मान पाई बाई 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यक्स की वैल्यू है माइनस पाई बाई 2 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटी है। इसी प्रकार हम लोग यहां पर देखेंगे इसका जो छठवां पार्ट दिया है tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4। अब यहां पर भी हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये तब होगा tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x जब x की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में हो। तो इसकी वैल्यू हम लोग tan इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं, tan पाई माइनस, ये माइनस पाई बाई 4 के बराबर रखेंगे आप, क्योंकि tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, कितना रख दोगे भाई यहां पर, tan 3 पाई बाई 4 है 135 डिग्री, tan के रूप में आप इसको लिखना चाहोगे तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंचेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, 3 पाई बाई 4 है ना, या तो आप वैल्यू इसकी ऐसे रख लो -1, अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पुट अप कर दो तो ये माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास जो ये 8वां 7वां सवाल दिया हुआ है, इसको अब आप सॉल्व कर सकते हो। क्या दिया हुआ है भाई, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये वैल्यू आपको दी हुई है। अब इसको हम लोग साइन इनवर्स को tan में बदल देना, कॉट इनवर्स को भी tan में बदल देना, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अपनी 2वे प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली प्रश्नावली पर अपना डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तब तक आप इन सवालों को प्रॉपर रिवाइज करते जाइएगा और आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।